रामलला के दरबार में चढ़ाया गया हर रुपया, हर आभूषण और हर दान करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब उसी चढ़ावे में गबन के आरोप सामने आए, जब एसआईटी जांच के बाद एफआईआर दर्ज हो जाए, जब एक एक कर गिरफ्तारियां शुरू हो जाए, तो मामला सिर्फ आर्थिक अनियमितता का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी धार्मिक आस्थाओं में से एक से जुड़े भरोसे का बन जाता है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज हो चुका है, कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सवाल है कि क्या इस पूरे गबन की सच्चाई सामने आएगी? मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। रामलला के दरबार में करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था अर्पित करते हैं। दान पात्र में गिरने वाला हर सिक्का, हर नोट, हर स्वर्ण रजत अर्पण भक्तों के विश्वास का प्रतीक होता है। लेकिन जब उसी विश्वास पर सवाल खड़े हों, जब रामलला के चढ़ावे पर एक कथित सेंधमारी के आरोप लगे, तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, आस्था की पवित्रता का भी बन जाता है। अयोध्या के राम मंदिर में दान गबन मामले में अब बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। योगी सरकार के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर राम जन्मभूमि कोतवाली में दर्ज हुई है। राम मंदिर में कथित दान घोटाले के मामले पर 8 लोगों के खिलाफ इसी थाना राम जन्मभूमि में केस दर्ज किया गया है। ये 8 वो लोग हैं जो स्टेट बैंक के आउटसोर्सिंग गणना कर्मचारी थे, कुछ सेवादार हैं। उसमें चंपत राय के सहयोगी टेन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव भी हैं। तो सभी थाने में जो है गंभीर धाराओं में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें आपराधिक साजिश, गबन, चोरी जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। और अब माना जा रहा है कि पुलिस इन 8 का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में इनको पेश कर सकती है, जहां पर पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगी और एक बार फिर पूछताछ होगी कि आखिर इनके सर पर किसका हाथ था। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच आगे बढ़ी, एसआईटी का गठन हुआ और प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। नामजद आरोपियों में टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्र और करुणेश पांडे शामिल हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने, चूंकि इस पूरे मामले में इन 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, तो एक लंबी पूछताछ के बाद आज सुबह में इनको गिरफ्तार किया गया, चूंकि कल रात में ही हिरासत में ले लिया गया था। और देखिए, इसमें टिन्नू यादव, जो कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी बताए जाते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जो दान पात्र हैं, जो चढ़ावे की रकम है, उसकी देखरेख करना, उसको ट्रांसफर करना। और जिस टिन्नू यादव का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, जो प्रमुख आरोपी बताए जा रहे हैं, दरअसल ठीक उसी जगह पर हूं जहां पर टिन्नू यादव का घर है। देखिए, सबसे पहले वो मोहल्ला दिखा दूं। दरअसल ये अयोध्या का स्वर्ग द्वार मोहल्ला है, जहां पर टिन्नू यादव का पुश्तैनी घर है। देखिए, यहाँ पर चूंकि इस मामले में बहुत ज़्यादा लोग बोलने से बच रहे हैं, जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हालांकि देखिए, ये आपको घर दिखा दूं टिन्नू यादव का। देखिए, ये जो है, ये टिन्नू यादव का घर है। चूंकि घर के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन हम लोग चूंकि बातचीत करने की हम लोगों ने कोशिश की, चूंकि परिवार के सदस्य हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी बोलने से इनकार कर रहे हैं कुछ भी। तो ये टिन्नू यादव का घर है, जहां पर टिन्नू यादव रहते हैं, चूंकि अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। और देखिए, ये जो पूरा मोहल्ला है, अगर इस पूरे मोहल्ले की बात करें तो ये अयोध्या का स्वर्ग द्वार मोहल्ला है। लक्ष्मण घाट है, ठीक सरयू किनारे ये जो जगह है वो स्थित है। यानी कि यहाँ से सरयू घाट की जो दूरी है, महज कुछ ही मीटर की दूरी है। और इसी मोहल्ले में टिन्नू यादव अपने पूरे परिवार के साथ पिछले कई साल से रह रहे हैं। रामलला के दरबार में चढ़े दान में गबन के मामले में अब कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एफआईआर में आरोपियों पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात, गबन की संपत्ति छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं में क्या प्रावधान है और दोष साबित होने पर कितनी सजा हो सकती है। धारा 306, संपत्ति की चोरी का आरोप, दोष सिद्ध होने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान। धारा 316 5, आपराधिक विश्वासघात, दोष साबित होने पर आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। धारा 317 4 और 317 5, चोरी या गबन की संपत्ति को छिपाने
रखने या मदद करने का आरोप 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान। धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप, दोष सिद्ध होने पर मुख्य अपराध के बराबर सजा। धारा 3-5 संगठित रूप से या साझा मंशा से अपराध करने का आरोप, दोष साबित होने पर मुख्य अपराध के समान सजा का प्रावधान। इग्नू यादव को जानते हैं? जी, कैसे आदमी? बगल में बढ़िया है, हैं? बढ़िया एकदम। आरोप तो बहुत बुरा लगा है, चोरी गबन का आरोप लगा है। हाँ लगा है, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब अंदर की माया भगवान ही जाने। जो ये पूरा मामला है, चूंकि आप अयोध्या वासी हैं, जब आप लोगों को ये सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है, जिस मंदिर के ऊपर दुनिया के करोड़ों सनातनियों की आस्था है, अगर उस मंदिर में चोरी हो जाती है, और चोरी कौन करता है? जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, तो कैसा लगा? बुरा लगा? अब बुरा तो लगा ही कि ऐसा हम लोगों ने श्रद्धा करके दान पुण्य किया, कैसे कैसे करके, लेकिन ऐसा दुर्घटना हो तो बहुत कष्ट महसूस हुआ। इस वजह से क्या चाहते हैं आप लोग? इसमें कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? न्याय हो, बाकी भगवान की मर्जी, देखिए क्या होता है। दान गबन मामले में एफआईआर, गिरफ्तारियों और एसआईटी जांच के बीच अब मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष स्तर पर भी हलचल मच गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने अपना इस्तीफा ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को भेज दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है या फिर जांच की आंच अब ट्रस्ट के अंदर तक पहुंच चुकी है। राम मंदिर के चढ़ावा गबन मामले में कार्रवाई के बीच सीएम योगी ने भी साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। बीते 20 दिनों में आरोप, सफाई, एसआईटी जांच, पूछताछ और रिपोर्ट के जरिए इस केस ने कई अहम मोड़ लिए। आइए एक नजर डालते हैं राम मंदिर चढ़ावे मामले के पूरे घटनाक्रम पर और समझते हैं कि कैसे आरोप से कार्रवाई तक पहुंची ये जांच। 5 जून चढ़ावा चोरी का मामला चर्चा में आया। 7 जून पवन पांडे ने 5 से 7.5 करोड़ की चोरी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर चढ़ावे में चोरी पर टिप्पणी की। 8 जून चंपत राय ने आरोपों को खारिज किया। 9 जून बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, सीबीआई या ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की। 10 जून प्रधानमंत्री कार्यालय ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की। नृपेंद्र मिश्र तत्काल अयोध्या पहुंचे और 4 घंटे लंबी बैठक की। 11 जून राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखपाल महिपाल सिंह का वीडियो जारी। 2021-22 में चोरी पकड़ी थी, जिसके फुटेज डिलीट कर दिए। 13 जून ट्रस्ट के आग्रह पर जांच के लिए एसआईटी गठित। 15 जून एसआईटी ने कर्मचारियों से करीब 6 घंटे पूछताछ की। 16 जून एसआईटी ने ट्रस्ट के 11 महीने के दस्तावेज खंगाले। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की। 17 जून जांच टीम ने बैंक अफसरों से पूछताछ की। बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की। 18 जून एसआईटी टीम 10 घंटे मंदिर परिसर में रही। टिन्नू यादव से 1.5 घंटे तक पूछताछ की। 19 जून स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर से पूछताछ की। 20 जून सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा की। जांच के बाद सारे सबूत अपने साथ लेकर लखनऊ रवाना हो गई। 23 जून एसआईटी ने 20 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी। 25 जून आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सूत्र बताते हैं कि जांच अब सिर्फ दान पात्र तक सीमित नहीं रहेगी। राम मंदिर से जुड़े जमीन खरीद मामले की भी पड़ताल हो सकती है। चढ़ावे में मिले सोने और चांदी के प्रबंधन की भी जांच हो सकती है। यानी जांच का दायरा बढ़ रहा है और हर उस बिंदु को खंगाला जा रहा है जहां श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। एसआईटी भी जांच कर रही है और अब दान के साथ साथ चंदा भी जो है उसकी भी जांच हो रही है। और जो गंभीर आरोप लगे हैं वो जमीन घोटाले के लगे हैं, क्योंकि
संजय सिंह ने भी अपना बयान दर्ज कराया है और लोग अभी बयान दर्ज हो सकते हैं कि किस तरह से ट्रस्ट ने अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सर की लेट से 10 गुना से अधिक उनको पेमेंट किया गया। तो कुल मिला के अब एसआईटी की जांच पर सभी की निगाहें हैं, चाहे वो साधु संत हों या राम भक्त हों, सभी जानना चाहते हैं कि आखिर जो अगली जो रिपोर्ट आएगी 15 दिन के अंदर उसमें क्या कुछ होता है। रामलला का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में भक्तों की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि सच पूरी तरह सामने आए, दोषी चाहे कोई भी हो उस पर कार्रवाई हो और रामलला के दरबार की पवित्रता पर उठे हर सवाल का जवाब मिले। रामलला के चरणों में चढ़ाया गया दान भक्त का विश्वास होता है। विश्वास पर लगे दाग को मिटाने के लिए अब जांच का पहिया घूम चुका है। 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या अज्ञात के पीछे छिपे चेहरे भी बेनकाब होंगे? क्या आस्था के इस कथित गबन की पूरी सच्चाई सामने आएगी? श्रद्धा पर लगे इस धब्बे को जांच पूरी तरह साफ कर पाएगी? फिलहाल पूरे देश की नजर अयोध्या से आने वाले अगले बड़े खुलासे पर टिकी है, क्योंकि मामला सिर्फ धन का नहीं, भक्तों की आस्था का है और आस्था से बड़ा कोई दान नहीं होता। टीम न्यूज स्टेट। रामलला के दरबार में चढ़ाया गया दान करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, लेकिन एसआईटी जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने का दावा किया जा रहा है। दान की गिनती से लेकर निगरानी व्यवस्था तक हर पहलू जांच के घेरे में है। एक तरफ जांच एजेंसियां गबन की पर्ची खोलने में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। रामलला के दरबार में चढ़े दान पर कथित डाका, आस्था के नाम पर जमा हुई रकम में कथित सेंधमारी, जांच के साथ साथ सियासत भी चरम पर। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। रामलला के चरणों में चढ़ाया गया दान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक, लेकिन इसी चढ़ावे में कथित गबन और चोरी के आरोपों ने देश भर में हलचल मचा दी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच में ये बात सामने आई है कि दान की गिनती के दौरान कुछ कर्मचारी कथित रूप से सीसीटीवी कैमरों के सामने खड़े हो जाते थे, ताकि पीछे हो रही गतिविधियां कैमरे में रिकॉर्ड ना हो पाए। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस तरह की घटनाओं की जानकारी पहले भी ट्रस्ट तक पहुंचाई गई थी। इतना ही नहीं, जांच में कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिनमें कथित चोरी की घटनाएं दिखाई देने की बात सामने आ रही है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में जो गड़बड़ी सामने आई है, उससे मंदिर का पूरा ट्रस्ट ही सवालों के घेरे में आ गया, खासकर वे लोग जो चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, उसके मुताबिक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मंदिर प्रबंधन को पहले भी ऑडिट टीम की ओर से गड़बड़ी की चेतावनी दी गई थी। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि मंदिर प्रबंधन ने इसे नजरअंदाज क्यों किया। यही वजह है कि जांच के घेरे में अब पूरा मंदिर प्रबंधन आ गया है। रामलला कुछ चढ़ावा आता था, उनमें हेराफेरी हुई है, गबन हुआ है, चोरी हुई है। अब रिपोर्ट हुई है, जब रिपोर्ट हुई है तो पुलिस जांच करेगी और जो गिल्टी पर्सन है उन पर एक्शन होगा, लीगल एक्शन जो भी हो। परंतु इतना काफ़ी नहीं है, आगे ऐसा न हो इसके लिए हमें कार्रवाई करनी है। वो ऐसा मेथड बनाना है फुल प्रूफ कि कभी भी एक भाई पैसा भगवान का कभी भी चोरी न होने पाए। रामलला के दरबार में चढ़े दान की सुरक्षा और गिनती की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पर थी, आज वही लोग जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। एफआईआर में नामजद आरोपियों पर दान राशि के कथित गबन, हेराफेरी और अवैध संपत्तियां बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन आरोपी मंदिर में क्या जिम्मेदारी संभाल रहा था और उस पर क्या आरोप लगे हैं। सुभाष श्रीवास्तव, कैश काउंटिंग प्रभारी, निगरानी में लापरवाही और गबन में संलिप्तता का आरोप। करुणेश पांडे, दान राशि लाना और कैश काउंटिंग, दान राशि के गबन का आरोप, अयोध्या के आसपास संपत्ति खरीदने का आरोप। मनीष यादव,
दान पात्र की नकदी की गिनती, चढ़ावा गबन में शामिल होने का आरोप। अविनाश शुक्ला कैश काउंटिंग, दान राशि के गबन और संपत्ति अर्जित करने का आरोप। रमाशंकर मिश्रा दान पात्रों को काउंटिंग कक्ष तक पहुंचाना, अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हेराफेरी का आरोप लगाए। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव दान पात्रों की देखरेख, करोड़ों रुपए के कथित गबन और अकूत संपत्ति बनाने का आरोप। लवकुश मिश्रा चढ़ावा और कैश काउंटिंग टीम का सदस्य, करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप। अनुकल्प मिश्रा रुपए गिनने की प्रक्रिया में शामिल, पैसों की चोरी और लाखों की संपत्ति बनाने का आरोप। राम मंदिर दान घोटाले में आधा दर्जन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये प्रशासन और सरकार दोनों की कमी थी जो इतना विलम्ब से हुआ है, लेकिन विलम्ब ही सही, जागे तो प्राथमिकी दर्ज हुई। राम मंदिर चढ़ावे को लेकर सामने आए दावों ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक एसआईटी जांच में दान प्रबंधन व्यवस्था से जुड़ी कई कथित अनियमितताएं उजागर हुई हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दान पात्र से लगातार चोरी के आरोप लगे हैं। गणनाकर्मी सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते थे। कई बार कैमरों का व्यू ब्लॉक होने की बात सामने आई है। 27 अप्रैल से 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। 65 से अधिक संदिग्ध घटनाएं फुटेज में दिखने का दावा किया गया। कुल 70 अवसरों पर गबन, चोरी जैसी गतिविधियां पकड़ी गई हैं। आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में प्रक्रियागत खामियों का जिक्र किया गया है। हुंडियों की संख्या और रिकॉर्ड में अंतर मिला। गणना कक्ष की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। सुरक्षा प्रोटोकॉल केवल कागजों तक सीमित रहे। कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। मनीष यादव पर चोरी करते दिखने का दावा किया गया। दान चोरी की पुष्टि के बाद कार्रवाई शुरू हुई। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के मामले पर सियासत तेज हो गई है। इस बीच राम मंदिर में लोगों की ओर से दान किए गए सोने चांदी के आभूषणों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने हजारों शिव सैनिकों और संतों की मौजूदगी में खुले मन से 1 करोड़ रुपए और पवित्र चांदी की ईंट दान की थी। फिर भी सालों बाद ट्रस्ट से कोई रसीद या अपडेट नहीं दिया गया। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो। हिंदुत्ववादी लोग हैं, आप अपने आप को मानते हो। आप मंदिर की दान पेटी चुराते हो, लाखों करोड़ों रुपया चुराते हो। वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जांच चल रही है और बिना सबूत इस तरह के आरोप लगाना राजनीतिक अवसरवाद है। देखिए, विपक्ष के पास में केवल आरोप लगाना है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना है और अब जो मंदिरों पे चढ़ावे हैं उन पर एक तरीके से उनको लेकर एक बदनामी फैलाना है। विपक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही जो खुद ट्रस्ट ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, एसआईटी का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या चाहते हो आप? राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मचे बवाल के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, अरे कोई भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दे। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद अब सीएम योगी ने भी पलटवार किया है। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। एक तरफ जांच एजेंसियां सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपने अपने आरोपों और जवाबों के जरिए माहौल को और गरमा रहे हैं। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, करोड़ों लोगों की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है।
ऐसे में भक्तों की निगाह अब जांच एजेंसियों पर टिकी है ताकि सच सामने आए, दोषियों पर कार्रवाई हो और रामलला के दरबार की पवित्रता पर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।